दीवान कदर है। बोलिए महाराज कंस की जय। बिरजा पालक शत्रुधालक काल के अवतारो। आज महाराज तुम्हारे जग में जय जयकार हो। इधर महाराज अपने दरबार में विराजमान ये आ गई है। ये देखो उठा लिया कैलाश को और ये गिरजा से गिरीश और बैठे सिंहासन पे ये कंस स्वयं जगदीश। ये कंस स्वयं जगदीश इन्हीं को सभी नवाते शीश। बड़े बड़े राजा महाराजा गुजरात सभी बजाते अकाव कारण धीर बनाए लई बेने पूतना वीर। रन में डाल फटकार के जरासंध को जीत युद्ध में ब्यालाए दो नारी। महाराज जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरव करना अवतारम संसार सारम भक्तधारम सदा वसंते हृदय विंदे भवम भवानी शैतान नमामि। जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वतराई होए महादेव मंगल करे सदा सहाई होए। जिसकी कृपा कटाक्ष से मुंह को हो माचाल हम सबकी रक्षा करे। शंकर दीन दयाल आकाश से लेकर के पाताल लोक तक और पाताल लोक से लेकर के इस मृत्यु लोक तक सब मेरी जय जयकार मनाते हैं। है कंस आदि सिंहासन पर शवदेव समन बरसाते हैं। कोठार कुबेर संभाल रहा कोठार कुबेर संभाल रहा और दस्ती का काम बरोबर है। पवन लगाता है झाड़ू अग्नि रसोईया घर पर है। जो इंद्र हमारा माली है शंकर को हार चढ़ाता है। सुबह श्यामा के दरबार में ले छत्र खड़ा हो जाता है। महामंत्री जी महाराज हमारी प्रजा का समाचार सुनाओ। क्यों नहीं महाराज, ये खुशी है प्रजा आपकी नहीं कोई फर्क है। महाराज मैं जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। दूध दूध धंधाल से घर घर है आवाजानी। आपके घाट पर महाराज सिंह और बकरी पीते हैं घाट का पानी। स्वच्छ है आकाश वायु भी मंद मंद है। महाराज मैं जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है। सभी प्रजावासी कुशल मंगल है। महाराज किसी को भी कष्ट नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पर दरबार में सभी मौजूद हैं। जी महाराज। दीवान नजर नहीं आ रहा है, दीवान को बुलाया जाए। दीवान जी का पधारना हो। दीवान जी कहिए बेईमान जी। महाराज ने याद किया है तो महाराज से जाकर कह दो मेरा चाय के ऊपर होटल चल रहा है। महाराज महाराज की जय हो। क्या हुआ? दीवान जी दरबार में आ चुके हैं। कहाँ है? पेश किया जाए। दरबार में पेश हो जाइए। महाराज जय शंकर की शंकर की। दीवान दीवान हुआ तू दीवाना और खा कर पी कर सोता है। तुझको ये मालूम नहीं इस मथुरा में क्या होता है। महाराज मैं दीवान हुआ मैं दीवाना और खाता पीता सोता हूँ। जब
जब रात्रि के 12 बजते हैं घरवाली के कपड़े धोता हूँ। मूर्ख कहीं का, ये घरवाली के कपड़े धोने का समय नहीं है। जी जी जहाँ पर सभा किस लिए लगाई गई है ध्यान देकर के सुनो। जी जी महाराज। मथुरा का राजा कौन था? उग्रसेन जी। अब कौन है? अब चांडाल खोपड़ी का। मूर्ख कहीं का, चाटुकार बुलदल। इस समय जो राजा है वह है महाराज कंस। या तो पूजा भोलेनाथ की होगी या मेरी होगी, और किसी की मथुरापुरी में पूजा नहीं हो सकती है, समझे? जी जी महाराज। घोषणा कर दो, अवतार हुआ मेरा इस वक्त में, कारगर पर्चे छपा दो, इस वेद पुराणों के अंदर मेरी महिमा लिखवा दो। जो मूर्त मेरी नहीं पूजेगा उसको मैं शक्त सजा दूंगा, लटका फांसी के फंदे पर यमपुरी पहुंचा दूंगा, समझे? करो घोषणा। अभी करते। सुनो 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 देश के नाइयों, धोबी और भाइयों, मुदानी सुनना गौर से, फिर बातें करना किसी और से। आज से पहले जो महाराज थे वो थे महाराज कंस, नहीं उग्रसेन। आज के महाराज है कंस। तो पुराना जमाना गया, नया जमाना आ गया। जो करेगा धर्म हम उसका फोड़ देंगे करम, जो करेगा पाप हम उसके बन जाएंगे बाप। और पहले जमाने में चला करते थे ट्रैक्टर और हर, अब चले ट्रैक्टर। पहले खाते थे आलू, अब चल गए टमाटर। पहले विद्यालय में गुरुजी बोला करते थे, अब चल गए मास्टर सिस्टर। अन्यथा पूजा होगी तो भोलेनाथ की, अन्यथा महाराज की, और किसी की नहीं होगी। ठीक है, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज मुनादी कर दी। हो गई? जी जी सबने स्वीकार किया है? सबने। अच्छा, आपकी पूजा होगी और मेरी होगी। तुम भी पूजा करवाना चाहते हो? दीवान, मेरे पिताश्री राजपाट में लगे हुए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरी जो बहन है वह जवान हो रही है, उसकी शादी कर दिया जाए। लेकिन ये बताओ, हमारी बहन के लिए कोई वर है? महाराज, अगर वर नहीं मिले तो पीपल से कहा। मैं वृक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ, और लड़की के लिए लड़का चाहिए। अच्छा, लकड़ी के लिए लकड़ा चाहिए। दूल्हे के लिए दुल्हन चाहिए। अच्छा, लड़की के लिए दुल्हा चाहिए। हाँ। अच्छा, ऐसा बोलो ना महाराज। आई कोई? कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए महाराज बताइए। गुणवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, बुद्धिवान होना चाहिए। लेकिन ऐसा है, उनकी उम्र कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 18 साल की होनी चाहिए। महाराज, अगर बाई चांस 18 वर्ष का कोई लड़का नहीं मिला तो 8-8 साल के दो चले। क्या बोल रहा है? दो नहीं, एक चाहिए। एक चाहिए? हाँ। अच्छा अच्छा, एक चाहिए। है तुम्हारी नजर में कोई? हाँ महाराज है। कौन है? आप तो जानते हो, जो बटेश्वर निवासी जो आपके मित्र है ना। कौन? वासुदेव जी। जब तेरे मुख में से आग निकलती है कोई मृत्यु निकलेगा। तो ऐसा करो, जाओ और मेरी बहन का टीका ले जाओ। अभी मैं ले जाऊं? कौन ले जाएगा? हाँ मैं ले जाऊं। तुम ही ले जाओ। जैसे आज्ञा महाराज। और जाके बोल देना महाराज कंस का हुक्म है ये। अच्छा ठीक है? नहीं ठीक है महाराज। ठीक है, स्वीकार करो। नहीं, महाराज की जो तलवार है नहीं, उसमें अभी जंग नहीं लगी है। ठीक है महाराज। समझे? ठीक है, जाओ, समझ। तलवार पर खास किया जाए। प्रणाम।
इधर दीवान को भेज दिया टीका लेकर के वसुदेव के पास में। वसुदेव जी महाराज विराजमान हैं अपने दरबार में और दीवान जी पहुंच जाते हैं। आ गए दीवान जी। देखो कहिए दीवान। महाराज प्रणाम। प्रसन्न हो, क्या समाचार लेकर के आए हो? हमारे मथुरा मंडल में महाराज उग्रसेन भली भांति अपना राज्य चला रहे हैं ना? कहिए हमारा मित्र कंस कुशल तो है? हाँ महाराज, वैसे तो सब कुशल हैं, परंतु आपको पता नहीं है कि पहले महाराज थे उग्रसेन। हाँ, वो तो अभी होंगे। हाँ, तो अब उनके बेटे हैं महाराज कंस। क्यों, महाराज उग्रसेन को क्या हुआ? नहीं, अब वो बूढ़े हो चुके हैं ना। अच्छा, तो यहाँ किस लिए आना हुआ है? महाराज, हमें आपके मित्र ने भेजा है आपका लगन टीका लेके। किसका? आपका। सही है। ये बताओ, आप जानते हो हमारी 6 शादियां मथुरा मंडल से हो चुकी हैं और हमारे पिताजी जो है वह वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान कर चुके। अब इस वटेश्वर राजधानी का राज्यभार सभी हम संभालते हैं, इसीलिए हमारी 7वीं शादी की इच्छा नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। अरे महाराज, कर लो, मेरी तो 10 हुई है अभी। तुम तो 50 भी कर सकते हो। आगे क्या बोला है मथुरापति ने? महाराज, उन्होंने बोला है अगर वो राजी से शादी के लिए हाँ भर दे तो ठीक, नहीं तो उनकी तलवार में अभी जंग नहीं लगी है। ठीक है, हमें युद्ध करना शोभा नहीं देता, इसीलिए हम शादी के लिए तैयार हैं। चलिए चलिए। महाराज कंस की जय हो। महाराज कंस की जय हो। आइए 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 आइए। क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? हम तो अपने मित्र से मिल रहे हैं। मैं अपने चित्र से मिल रहा हूँ। मेरी बहन को बुलाओ और भलीभांति से शादी कराओ। बुआ जी का पधारना हो। दाहिज दियो है अनेक विधाना, अपनी बहन का विवाह और वसुदेव जी के साथ में अभी कराता हूँ महाराज। लड़की अपना हाथ दीजिए, बड़ा कोमल हाथ है। पर अपना हाथ दीजिए, बड़ा पत्थर हाथ है। जिस कार्य के लिए यहाँ खड़ा गया है उस लिए करो। वही करा रहा हूँ। करिए। ओम गुण गुण स्वाहा। हाँ, आप जब जयमाला गिरे तो आपको ताली बजानी है। पढ़ 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 पढ़। मैं 3 बोलूंगा और आपको सभी को ताली बजानी है, ठीक है? बुआ जी, आप भूपा जी की नाल में माला गिर देना। भूपा जी, आप बुआ जी की नाल में गिर देना। ठीक है। जयमाला, ठीक है? 1 2 और ये 2.5। अरे अभी नहीं, रुको रुको। तुम्हारे लिए मिट्टी के तेल में समोसे सिक रही है गरम गरम, और मेढकी के दूध की चाय आ रही है, गाय का गोबर का हलवा आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, तो तैयार हो जाओ। 1 2 और 1 3। इधर अनेका अनेक दहेज दिया युवराज कंस ने। दाहेज दियो अनेक विधाना,
दीवान कहिए महाराज। ऐसा करो, जी जी शादी हो गई है हो गई। लेकिन हमको दहेज देना चाहते हैं। दहेज? हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए महाराज। लिखो। समय बहुत लगाता है रे। लिख ले, ऐसी लिख ले। टेबल बन जाओ, टेबल। जल्दी करो। ये कुर्सी जो हटाना है। हाँ महाराज बताइए, बोलिए। लिखो 510 और 510। 510 510। और लिखो जी। एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना। एक सोने का खजाना, एक चांदी का खजाना, एक लोहे का खजाना। लोहे का क्या होगा? महाराज आप चांदी दे रहे हो, सोना दे रहे हो, ये लोहा भी बहुत काम आता है महाराज। क्या काम आएगा? जब लड़ाई होगी हमारे वीरों में, युद्ध चलेगा, अच्छा तो शस्त्र बनेंगे महाराज। अच्छा, तलवार बनेगी। वाह। जी जी और लिखो बोलिए। 500 हाथी सुशोभित अंबारियों से सजे हुए। 500 हाथी अम्बानों सहित बिगर सूंड वाले। भाई बिगर सूंड वाला क्या होगा? महाराज वो हाथी होती ना, गेड़ा हाथी, हाँ वो युद्ध में बड़े काम आती महाराज। अच्छा। जी जी लिखो 500 घोड़े सुशोभित अंबारियों से सजे हुए। 500 घोड़े अंबानियों सहित सजे हुए बिगर पूंछ वाले। पूंछ वाले? पूंछ वाले? हाँ महाराज बिगर पूंछ वाले भी बड़े काम आते। क्या कमाते? वो हवा में उड़ती। अच्छा। जी जी और लिखो जी 500 कुंवारी कन्या बहन देवकी की सेवा के लिए। 500 कुंवारी कन्या बहन देवकी की सेवा के लिए। और एक कोहिनूर हीरा चमकने वाला। एक कोई नेहरू हीरा चमकने वाला। और लिखो जी जो हम कर लेते थे वटेश्वर से, आज से श्रीमान बसदेव जी लेंगे। अभी सही ले लेता हूँ महाराज। एक सही दे, ज्यादा दे दी। हाँ महाराज बताइए। जो हम कर लेते जी बटेश्वर से, आज से श्रीमान बसदेव जी लेंगे। जो कर लेते बटेश्वर। हाँ बटेश्वर बटेश्वर से। हाँ तो आज से भूपा जी लेंगे। पत्र बंद कर दो। ठीक है महाराज। तुम देना चाहते हो कुछ? हाँ हम भी दे दें। क्या देना चाहते हैं? एक भुआ जी के लिए गधा। और कहीं का? यही का महाराज। ये कोई लिखने की चीज है? अरे महाराज गधा भी सामान के लिए काम आएगा। गधा? जी जी ढोने के लिए सामान। इतना दे रहे, रथ दे रहे हैं, घोड़े दे रहे, हाथी दे रहे, इसकी भी जरूरत पड़ गई? जी महाराज। वाह, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे दीवान, कहिए भूपा जी। मद्रापति से जाकर के कह दो कि बसदेव जी अपनी बटेश्वर राजधानी के लिए जाना चाहते हैं। क्या खाना चाहते हैं? अरे खाना नहीं, हम आपके इस मथुरा मंडल से अपने बटेश्वर के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा नहाना चाहते हैं। बताइए कौन से साबुन से नहाओगे? साबुन से नहाएंगे। कहो मथुरापति, आप क्या कहना चाहते हैं? जय शंकर की। दर्शन लो। हे मथुरापति, आप तो जानते ही हैं हमें आपके राज्य में रहते रहते काफी समय व्यतीत हो चुका है, और शादी की तत्पश्चात कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने स्थान पर ही जाकर संपूर्ण किए जाते हैं। क्यों ना हमें आदेश दिया जाए, हम आपके इस मथुरा राजधानी से अपने बटेश्वर राजधानी जाना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। मेरी जो प्यारी बहन देवकी है जी, मैंने बड़े ही लाड़ प्यार से उसको पाला है। जब पैदा होकर के जाएगी वह रोएगी, उसका रोना मुझ पर बर्दाश्त नहीं होगा। तो मेरी इच्छा है कुछ दूरी तक मैं स्वयं आपका रथवान बन करके चलूं तो कैसा रहेगा? क्यों नहीं राजन, ये तो बड़े ही सुंदर आपके विचार हैं, इसमें भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। आप पधारिए। दीवान, मेरी बहन को बुलाओ। अभी बुला
इधर अपनी बहन और बहनोई दोनों को विदा करने के लिए जा रहा है। तब चढ़ाई रथ देव के आप भयो रथवार, तब चढ़ाई रथ देव के आप भयो रथवार, पहुंचावन उन्हीं सो चलो सहित अभिमान, कई खड़े गिरा विशाल। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। कई खड़े गिरा विशाल, होत भैया आकाश दे, होए कंस तेरो काल, देव की कौसुत आठवो, देव की कौसुत आठवो। अरे राजा आकाश, जैसे बहन देवकी के विवाह में तू इतना खुशियार है, हम देववाणी बताते हैं उसी बहन देवकी का अष्टम होगा तेरा। काल है, काल है, काल है। देवकी का लाल, मेरा काल नहीं हो सकता है। कौन बोला और कहां से बोला, कैसा शब्द सुनाया है? बिजली सी तुम्हें को ठीक में क्या काल शीत पर छाया है? ऐ बोलने वाले, जरा द्वार से बोलो, अभी मेरी समझ में नहीं आया है। ए मूर्ख मंद अभिमानी, ये सुन देवताओं की दूसरी बारी। तू जिस देवकी के विवाह में इतना फूला फूला डोल रहा है, तुझे ये ज्ञात नहीं इसी देवकी का अष्टम लाल होगा तेरा। काल है, काल है, काल। देवकी का लाल, मेरा काल नहीं हो सकता है। जिसे मैं हाल समझा था कला अपना सजाने को, फिर श्रीनगर में मैं ठीक कर जा काट खाने को। ना होगा लोहा तो बनेगी छुरी फिर कैसे, और ना रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी फिर कैसे, और ना रहेगी देवकी तो जनेगी लाल फिर कैसे। देवकी ने मेरे काल की बंदी पाई है तो मेरे मुंह से मिटाने की कसम खाई है। मेरे काल को जन्म देने वाली काली डालर से नहीं चुका। और अपनी बहन को रथ से नीचे उतार लिया, जमीन पर डाल दिया, खड़क लेकर के तलवार लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। भैया भैया, मेरा कोई दोष, कुछ भी नहीं, मेरा कोई अपराध कुछ भी नहीं। तो क्या भैया आपका मस्तक फिर गया? मेरा मस्तक फिर गया है। जब तक तेरे सर के टुकड़े टकड़े नहीं है तब तक शांत नहीं होगा। भैया मेरी हाथन की मेहंदी को देख भैया, पामन की मावर को देख भैया, मांग की सिंदूर को देख भैया। मैं देख चुका हूँ, ये हलाहल मेरे लिए बस बन चुका है। आश्चर्य कांटा बनी पंखड़ी सुमन की, बड़े भैया की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी गर्दन पर बहन की, प्यारी सी चीनी तेरे जीवन के चमन की। ए जगत में रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, लगन मंडप में चिता जलती है दुल्हन की। इस दुनिया को भरोसा है उस बांके बिहारी का, मुझे भी भरोसा है उस सुदर्शन चक्र धारी का। जिसकी बात कर रही हो तू है निर्जीव, तेरी जीवात्मा में हूँ, तेरा रक्षक तेरा भक्षक तेरा परमात्मा में हूँ। मैं देखता हूँ उस सुदर्शन चक्रधारी को तुझको कौन बचाता है। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। और बसदेव जी ने रोक लिया। ठहरिए राजन, ये कैसा अत्याचार, भाई होकर बहन पर तलवार का वार। धिक्कार है आपके इस क्षत्रिय पर को, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। क्या श्रीमान, आप भी अड़ाना चाहते हो? नहीं नहीं राजन, तुम गलत रास्ते पर जाते हो। मैं किस तरह? वो है इस तरह नहीं है कर्म क्षत्रिय का, जताए चौर अवला पर, नहीं है धर्म क्षत्रिय का, उठाए शस्त्र अवला पर। अभी आपकी भगनी भूपत इस मंगल के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बंधा कंगन भी कर में है। वाह, इस कंगन की बात कर रहे हो? जब बांधा था खेचूंगा मरूंगा, नहीं जरूर चूड़ियों को भी फोड़ूंगा। वाह राजन, पिया है तुम दोनों ने एक कुल का दूध, पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म तो रख लो, तलवार करो म्यान, धर्म क्षत्रियों का रख लो। वाह 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 वासुदेव, वाह वासुदेव चंद्र हो नीति में एक नारी बोलना चाहते हो,
किसी खोरी का। हम जिस रंग से खेलते हैं उसमें सानी सानी है। स्त्री का खून बहाने में हम खुद में पानी पानी है। आप जानते नहीं? हाँ, ये अत्याचार, ये दुराचार, ये पापाचार बसदेव अपनी आंखों से नहीं देख सकता। नहीं देख सकते हैं, आंखें फोड़ लो, रुख को मोड़ लो। वाह 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 मथुराधीश वाह, धन्य है आपके लिए। अरे फोड़ ले आंखें, फोड़ ले आंखें जो अपनी आए प्रथा इस संसार में जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। शोर की संतक कहकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और दोनों आंखें फोड़ ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा। ऐ बसदेव, बसदेव घराती बनते हो तो तुम भी सामने आ जाओ। नारी पुरुष पर शक्ति होती है, तुम नारी पर सत्ता हो जाओ। मरने के लिए तुम भी सावधान हो जाओ। नहीं राजन, मानने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अरे जब तक हृदय में प्राण है जिंदा रहेगी देव की, जान जाए तो जाए, परवाह नहीं इस देव की। जब तक इस धरती पर रहूंगा मैं, आंच न आने दूंगा इस देव की। देखता हूँ तुम दोनों का भी हत्या कर देता हूँ। राजन, सर्वांगीय सूर्य भवानी भोजस करे सत्यम अग्नि हिरण्यास स्त्री मुद्वा परवाड़ी। मैं आपसे करवत करके ये कहता हूं कि आप देवकी को क्षमा करें। प्रथम, ये आपकी बहन है। द्वितीय, आप इसे कन्यादान कर चुके हो और दान की हुई वस्तु पर मालिक का कोई अधिकार नहीं रहता। ये बताइए, बसदेव तू है कहाँ? बताओ। अपने राज्य में है, मेरे राज्य में है। मेरा जी चाह में जो कर सकता हूँ, समझे? सत्य है, क्यों नहीं वसुदेव? राजा तब वसुदेव कही कर जोरी, राजन सुनो बिन एक मूरी। वृथा देव की को तुम मारो, या को सुत है काली तुम्हारो, या को सुत है काली तुम्हारो। वसुदेव, राजा की 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड अभेद। क्यों नहीं? जहां जिस नीति से काम निकलता हो वहां उसी नीति से लेना चाहिए। ये कंस बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का राजा है। जब इसने अपने पिता को नहीं बख्शा तो मैं तो इसके सामने ना तुच्छ हूं। क्यों नहीं? मथुरेश, मैं तुमसे करवत्य करके एक विनय करना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हैं? बोलो। के उधर से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं आपको ला करके दूंगा, परंतु आप इस देवकी के प्राणों का दान दें। क्या कहा? देवकी इतनी संतान आएगी आप दोनों लगेंगे? वाह वाह बसदेव वाह। लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो सकता है? ऐसा कौन प्राणी है अपनी संतान को ला करके और खूंखार सिंह के सामने गिर दे? मेरे और आपके बीच में साक्षी कौन है? बोलो। राजन, दिन के राजा सूर्य, रात के राजा चंद्र, साक्षी पवन है। खाता हूं सौगंध जो मेरा प्यारा धर्म है। देवकी के उधर से जितनी भी संतान जन्म लेगी मैं तुम्हें ला करके। ठीक है, लेकिन एक हमारी शर्त है। क्या जब शर्त? तक 8वें पुत्र का जन्म नहीं हो जाए तब तक दोनों को कारागृह में रहना स्वीकार है नहीं है? धर्म पर बलिहार सब कुछ। बात है ये क्या बड़ी, धर्म के खातिर सहूंगा मैं मुसीबत भी कड़ी। 4 दिन की जिंदगी मौत लेने को खड़ी, प्राण पर प्यारी के कारण पहनूंगा हाथों में हथकड़ी। ईमान हथकड़ी दे करके सख्त कारागार में ले जाओ। राजी करो। मैं जब भी बोला मत करो, शादी हो जाती है बर्बादी। अरे तू ही तो लेके आया है हमें बटेश्वर से। तो शादी तो आपने की है। पहले आए थे मेहमान खाने में, अब चलो जेल खाने में।
देखना चाहते हैं बंद किए हैं, गद्दारी कर गए हैं। महाराज जेलों में है। दिखाइए। अभी दिखाते हैं। कियो तात के बंदी साला, आपन भयो कंस भूपाला। पहले अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया। अपनी बहन का विवाह किया और उसको कारागार में बंद कर दिया। इधर प्रथम पुत्र जब देवी की जाए, दीवान। जी महाराज कहिए। हो गया, बड़ी जल्दी हुआ है। महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज प्रथम पुत्र का जन्म हुआ है। लाओ, हम देखना चाहते हैं। वसुदेव से कहो दरबार में लेके हाजिर हो जाओ। मैं नाना बन गए, आप मामा बन गए। प्रथम पुत्र जब देवी की जाए, ले वसुदेव कलश पे आए। फूफा जी का पुत्र जब देव की जाए, ले वसुदेव कलश पे आए। इधर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। वसुदेव जी लेकर के पहुंच गए। बालक देख कंस हंस दीना, मांस का लोथा है और खिलाता फूल है, इसे मारना अंडा मेरी फूल है। ले जाओ, इसका लालन पालन करो, 8वें को लाके देना। फूफा जी जरा मुझको भी खिलाने दो। हंस रहा है मुझको देखकर। महाराज जो इसकी नाक है ना, वो तो आप पर गई है, और जो इसके होठ है ना, वो मेरे पर गए हैं। मैं इसको खिला लेता हूँ। और लाला लाला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासो, लाला करे तमाशो। लाला की अम्मा गई पर कम्मा, लाला दे गई पटो पजम्मा, लाला रोवे अम्मा अम्मा। अरे फूफा जी, अरे सूसू कर गया। लाओ, श्रीमान जी से मुझे लाइए। क्या हुआ मथुरापति? अभी तो आपने इसे लालन पालन करने के लिए मुझे दे दिया था, परंतु आप कह रहे हो फिर वापस मैं आपको दूं। हाँ, मैंने इसलिए दिया था, मैं देख रहा था किसनी मोह माया तुम्हारी इस पुत्र में है। लाओ, मुझे लाइए। और प्रथम पुत्र को ले लिया। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। और प्रथम पुत्र को समाप्त। ऐ दीवान, महाराज हमने अपने शत्रु को समाप्त किया है, तुमने नौकर का लिया है। महाराज आप जो कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। क्या हुआ? ये प्रजा आपके बारे में क्या कहेगी? क्यों? क्या हुआ? आप प्रजा के सामने जब बाल हत्या करोगे, हाँ, तो ऐसा काम बाल हत्या तुम्हारा अंदर कर लो, मैं जेल में जाकर के। जेलों में कर लो। चलो, जेल में जाके समाप्त करवाते हैं। 8वां जो होगा उसको स्वयं अपने हाथ से करेंगे। जी जी ठीक है नहीं? चलो आइए। चलो। और इधर सभी पैरे पे लगा दिए पहरेदार। प्रथम पुत्र समाप्त कर दिया। होशियार, खबरदार, जागते रहो। ये बेटा अब 8 ना पुत्र है ना, जो 8वां अरे आने वाला है। 6वां। हाँ जी, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज जो 7वां पुत्र है ना, हाँ, वो गर्म में ही नष्ट हो गया। उसने सोच लिया कि बाहर जाकर के मुझे समाप्त होना है, लेकिन 8वें की बारी है और पहरा भरी प्रकार से लगना चाहिए। जी महाराज, लगाओ पहरा। अभी इधर लगाती।
6 पुत्र कंस ने समाप्त कर दिए। 7वां पुत्र गर्म में नष्ट हो गया। पृथ्वी माकला गई। त्राहि माम रक्षा करो। हे देवताओं, आप देख रहे हो राजा कंस कैसा अत्याचार कर रहा है। अगर ऐसे अत्याचार करता रहा मैं रसातल के लिए चली जाऊंगी। इधर जब भगवान ने देखा कि मां पृथ्वी अकलाई हुई है तो राजा कंस की जेल में भगवान अवतार लेके आते हैं। हमारी सुभाष जी थोड़ा इधर आइए। किस किस को याद करें, किस किस को रोवे जी। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सो। ठीक है, सो जाओ। ठीक है। भादोकारी निस अत पावन, आठे बोध रोहिणी सुहावन, आठे बोध रोहिणी सुहावन। इधर भादों का महीना, बुधवार का दिन, रात्रि के 12 बजे भगवान राजा कंस की जेल में अवतार लेकर के आ जाते हैं। हे प्रभु, और अपने माता पिता को क्या आदेश कर रहे हैं। आप कौन हो? हमें आपकी अविराट रूप को देख के अत्यंत भय लग रहे हो। हे प्रभु, आप अपना परिचय दो हमें। सुनो तात में तुम्हें सुनाओ। हरिया माते प्रथम जन्म की कथा बताओ। सुनो तात में तुम्हें सुनाओ। प्रथम जन्म की कथा बताओ। प्रथम जन्म की कथा बताओ। तुम जाचो मोय करे तप भारी, तुम समान सुत होई हमारी। हे मेरी माता पिता, जो आज्ञा भगवान, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूँ और तुम ध्यान धर के सुनियो। सुनाओ प्रभु। हे मेरी माता पिता, आपने मेरी पूर्व जन्म में बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे हुए और हमारे आंगन में खेले, ऐसे ही वरदान मैया यशोदा ने मांगा कि हे प्रभु, आप जैसा पुत्र हमारे हुए और हमारे आंगन में खेले। आज ये 2 वरदान मैंने सत्य कर दिए है। जो आज्ञा प्रभु। करो तात अब बेग उपाय, करो तात अब बेग उपाय। हमें कंस से ले बचाई, हमें कंस से ले बचाई। गोकुल हमें देव पहुँचाई, कहाँ जसोदन कन्या जाई। गोकुल हमें देव पहुँचाई, कहाँ जसोदन कन्या जाई। हे मेरी माता पिता, जल्दी से जल्दी कोई विध उपाय कीजिए मुझे यहाँ से निकालने का और मुझे गोकुल ले जाओ। और मैया यशोदा ने एक छोटी सी कन्या को जन्म दियो है, तुम वह कन्या लाके मामा कंस को दे दियो और तात हमारा नाम मत लियो। हे प्रभु, हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोप, हम 7 तालों के अंदर बंद हैं। हे भगवान, दुष्ट कंस के 16,000 बलशाली पहरेदार पहरा दे रहे हैं। हे प्रभु, हम तो स्वयं अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, हम आपकी रक्षा किस प्रकार से करें प्रभु। हे मेरे माता पिता, ये हाथों की हथकड़ी, गले की तोप, पैरों की बेड़ी और ये 7 तारे जेल के सभी पहरेदार सभी सो जाएंगे। 7 तारे जेल के सभी टूट जाएंगे। ये हाथों की हथकड़ी, गले की तोप ये भी टूट जाएंगी, परंतु तुम मुझे गोकुल ले चलो। जो आज्ञा प्रभु, आप बाल स्वरूप रूप धारण करो भगवान। ठीक है मेरी माता पिता। इधर
भगवान ने आदेश दिया कि आप मुझे गोकुल गांव पहुंचा दीजिए। वहां यशोदा माता जी ने कन्या को जन्म दिया है। कन्या को ला करके कंस को दे देना, हमारा नाम नहीं लेना। इधर भगवान बाल स्वरूप धारण करते हैं और बलदेव जी बाल स्वरूप भगवान को गोकुल गांव के लिए ले जा रहे हैं। किस प्रकार से? अरे चढ़े आई जमुना, अचक चढ़े आई जमेला, आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। आई जमुना, आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। पीछे सिर अगारे जमुना, प्राण बचे लाला के अगुना। पीछे सिंह अगारे जमुना, प्राण बचे लाला के अगुना। अरे छू के चरण उतर गए जमुना, गुरसिया आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। अरे आई जमुना, अचक चढ़े आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़े आई जमुना। बसदेव जी एक परात में भगवान को छिपा बोलते हैं, छिपा लिए वहां और भगवान को उसमें रखे। सर पे रख करके बसदेव जी आ रहे हैं। किस प्रकार से? जय श्री राधे। आपके बीच में भी बाल भगवान आएंगे जिनको चरण छूना है। आप लोग बाल भगवान का आशीर्वाद, बच्चे का जो रूप होता है वो भगवान का रूप होता है। तो छिपा में रख करके बसदेव जी आ रहे हैं, सर पे रख करके। जय हो, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। उधर सुभाष जी हैं, उधर देखो बसदेव जी, हाँ ऐसे घूमते कुर्सियों से। और इधर जय श्री राधे, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। देखिए भगवान जन्म लेकर के आए और जा रहे हैं गोकुल गांव के लिए, हैं बाल भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वाजी वाह। अरे आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। मेरे बनवारी का मत्था बड़ा सोना, मेरे बनवारी का मत्था बड़ा सोना। मुकुट दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी। शिवराम नाच के भूपा आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। मेरे बनवारी के नैना बड़े सोने, मेरे बनवारी के नैना बड़े सोने। कजरा के नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। सभी भगवान का स्वागत करेंगे जोरदार। सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी। मेरे बनवारी का गला बड़ा सोना, हारों दे नाल सजाया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, आया सखियो मेरा बनवारी, सखियो मेरा बनवारी।
मेर बड़े सोने घुंघरू दे नाल सजाया सकियो मेरा बनवारी आया सकियो मेरा बनवारी आया सकियो। इधर भगवान को लेकर के जा रहे हैं, रास्ते में जमुना जी पड़ जाती है। जमुना जी, हे प्रभु, ये आपकी कैसी अपार माया है। मैं दुष्ट कंस के भय के कारण इस बच्चे को इसके प्राणों की रक्षा के लिए मथुरा से गोकुल के लिए पहुंचाना चाहता हूं, परंतु पीछे से ये सिंह आवाज डाल रहे हैं और आगे मां यमुना अपने प्रचंड वेग से बह रही है। हे मां यमुने, मैं आपकी शरण हूं, शरण हूं, शरण हूं। आप मेरी ना सही तो इस बच्चे की लाज रखें मां, और इसके प्राणों की रक्षा करें। आप मुझे रास्ता दे, मैं अधीन हूं मां, आपके अधीन हूं। और इधर 1 लाख गौ दान करने का विचार किया वासुदेव जी ने। हे जमुना मैया, मैं 1 लाख गौ का दान करूंगा। माता रानी ने रास्ता दे दिया। जब 1 लाख गाय का संकल्प किया तो यमुना मैया ने भगवान का स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में लेके पार भयो घनश्यामा, लेके पार भयो घनश्यामा, पहुंचो जाए नंद के धामा। जहां सकल सन सोवत पाए। इधर जमुना जी को पार करने के बाद में गोकुल गांव में पहुंच गए, जहां सभी सोए हुए हैं। माता यशोदा सो रही है, कन्या को लेकर के वहीं पर भगवान को सुला देते हैं। भगवान का जोरदार ताली से स्वागत कर दिया जाए। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। मुकदमा सही कर दो, माइक लगा दो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हे बेटा, इस संसार में ऐसे ऐसे पिता हैं जो बेटों पर बलबल जाते हैं। मैं एक अभागा ऐसा पिता हूं जो अपने संतान को पैदा होते ही दूसरे के दर पर ठुकराता हूं। हे विधाता, ये तेरी कैसी लीला है। बेटा, तो मुझे भूलना मत, और हो सके तो अपने नाना उग्रसेन को, अपने पिता वासुदेव को उस दुष्ट कंस की कारागृह से मुक्ति अवश्य दिलाना मेरे लाल। और एक बार राजा कंस के डर से वासुदेव जी स्वयं शीघ्रता से इधर राजा कंस की जेल में पहुंच जाते हैं। कन्या के रोने की आवाज आने लगी। कंस ने देखा, सभी पहरेदार जा गए। वाह, कन्या की रोने की आवाज आ रही है। यहाँ कोई है? अपने महाराज से जाकर के कहो, एक कन्या का जन्म हुआ है। क्या हुआ महाराज? हाँ, अभी अभी खबर आई है, बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म हुआ है? जी जी। अरे क्या हुआ है? कन्या हुई है, कन्या। कन्या का जन्म हुआ है। आया ना मेरे घर से, उसकी में छाया आई है। मेरी तलवार से कट्टे को उसकी में माया आई है। चलो हम स्वयं चल के देखते हैं। चलिए।
इधर स्वयं जा रही थी कंस। कन्या ले तब देव की आगे राखी आए, अहो बचन आधीन सो कंस ही कही सुनाए। अहो भ्राती ये दान तुम हमको अब दीजिए, हे कन्या जी ये जान याते भय तुमको नहीं। भैया ये 8वें गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है और आपका काल तो पुत्र था, लेकिन ये एक कन्या का जन्म हुआ है, आप इसे जीवन दान दीजिए। सच कहा है, लेकिन इनका होने वाली संतान वह मेरा काल हो सकती है। जो इसका होने वाला पति होगा वह मेरा काल हो सकता है। लाओ इसे मुझे लाइए, और लाइए। कंस ने कन्या को छुड़ा लिया। आओ देवताओं, मैं इसको महाकाल बन के खाने के लिए जा रहा हूँ। बम्बे से रात हर हर महादेव। और जैसे ही कन्या को फेंका, दिव्य शक्ति बन गई। राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रह्मंडल में पैदा हो चुका है। ये क्या हुआ? टूटी ना जेल ताला ना खुला, अरे फिर भी दुश्मन निकल गया। क्या फूटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। मैंने कन्या को पृथ्वी पर पटका और मैंने समझा कुचल गई थी कोई दिव्य शक्ति जो माया की तरह उछल गई। ऊपर जाके बोल रही है, हे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रजमंडल में अवतार लिया है। अवतार धन्य है बहन, मैंने आपके पुत्रों को व्यर्था में ही समाप्त किया है। आप मुझे माफ कर दीजिए। पर्यो देव की चरणन माही, मैं मारी तेरे पुत्र वृथाई। क्षमा करो मेरे अपराधा, हे विद की गत अलग अगार। भैया इसमें आपका कोई दोष नहीं, विधाता ने जो हमारे मुकद्दर में लिखा था वो हमें सहन करना पड़ा, इसलिए भैया आपका कोई दोष नहीं, मैंने आपको क्षमा किया। धन्य है, मुझ जैसे पापी को आपने क्षमा किया है। धन्य है, बहन देवकी के बच्चों की हत्या करी मेरे लिए दुखदाई है। मैं इधर गिरूं तो कुआ है, उधर गिरूं तो खाई है। पूजनीय वसुदेव, माफ करने के योग्य नहीं हूँ, मैं एक पापी हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। राजन कहते ही जो विद्वानी लिखती है, छठी रैन के अंक राई घटे नहीं तिल बढ़े, रह गई जीव निशंक। परमात्मा जो भाग्य में लिख देता है वह हमें भोगना पड़ता है। हमारे विधाता ने भाग्य में ऐसा ही लिखा था जो हमने भोग लिया। आपका कोई दोष नहीं है, आप तो निर्दोष हो। बोलो बाके बिहारी लाल के जय। अब सभी भगवान का आरती कराएंगे, प्रसाद लेते हुए जाएंगे। कल यहाँ भगवान की बधाई मनाई जाएगी। आज जन्म हुआ है, कल बधाई मनाया जाएगा। राक्षसी पूतना को भगवान मारेंगे। किस प्रकार राक्षसी पूतना को भगवान समाप्त करते हैं, कल राक्षसी पूतना आएगी और बधाई में आप लोग कुछ ना कुछ अवश्य लेके आएंगे। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बधाई ले जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जन्म की बधाई आप लेकर के आएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे और भगवान की आरती कराएंगे, प्रसाद लेते हुए जाएंगे।